जब आप इन तीन चीजों को समझ जाओगे, ईश्वर आपकी परीक्षा समाप्त कर देंगे। हर हर महादेव। दोस्तों जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती। आपके जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है। हर कोई आपका साथ छोड़ देता है और आप अकेले पड़ जाते हो। ये सब ईश्वर की ही परीक्षाएं होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईश्वर आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हैं और ये परीक्षाएं कब खत्म होती है? आखिर ईश्वर आपको इन परीक्षाओं के जरिए क्या सिखाना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप इन तीन चीजों को सीख जाते हो और इसे समझ जाते हो तो उसी वक्त आपकी सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहली चीज है आपके अंदर के क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाओं को खत्म करना। दोस्तों, अक्सर ईश्वर आपकी इतनी कठोर परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि आपके अंदर से क्रोध, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं खत्म हो सके और आपके अंदर पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी और ज्ञान की भावनाएं हो। जब आप इन सभी मोह माया से मुक्त हो जाते हो, जब आपको लगने लगता है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, उस समय आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है और आपको सारे सुख मिलने लगते हैं। आप जो चाहते हैं वही होने लगता है। जैसे समुंदर पानी से भरा हुआ है, फिर भी सारी नदियां उसकी ओर ही दौड़ती है। कभी नदियां रेगिस्तान की ओर नहीं दौड़ती, बल्कि नदियां तो समुंदर की तरफ ही जाती है जो पहले से ही पानी से भरा हुआ है। जब आपके घर में कोई बड़ा मेहमान, बड़ा धनपति वाला आए तो आप उसको कोई बढ़िया सा कीमती गिफ्ट देते हो, लेकिन किसी भिखारी को 5 रुपया 10 रुपया देते हो। यही प्रकृति का नियम है। जिसके पास ऑलरेडी बहुत है उसको ही ज्यादा मिलता है। जो समुंदर की तरफ भरा हुआ होता है, सारी नदियां उसी ओर दौड़ती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका मन समुंदर की तरह है कि मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपका मन अभाव में नहीं होता, पूर्णता में होता है। तभी ईश्वर भी आपको वो सब कुछ देते हैं जो आप चाहते हैं। सारे सुख, सारे कंफर्ट्स आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इसलिए आपके मन के सारे नेगेटिव भावनाओं को दूर करना ही ईश्वर की परीक्षा का पहला चरण होता है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की परीक्षा जल्द से जल्द खत्म हो तो सबसे पहले आपको इन सारे मोह माया से दूर होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है अच्छे समय की वैल्यू करना। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा में आप बुरे वक्त से इसलिए गुजरते हैं ताकि आप अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर आपसे चाहते हैं कि जो भी आपको मिले आप उसकी वैल्यू करना सीखें, आप उसका गलत उपयोग ना करें। और इंसान किसी चीज की वैल्यू तब करता है जब वो चीज उससे दूर होती है। इसलिए ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें, आप में कहीं घमंड ना आ जाए या आप दिखावा करने ना लग जाए। आपको दूसरों की फीलिंग तभी समझ में आती है जब आप स्वयं खुद उस दौर से गुजरते हो। आपको किसी और का दर्द तभी समझ में आता है जब आपने स्वयं उस दर्द को महसूस किया हो। अक्सर जिसका दिल टूटा होता है वो किसी और का दिल नहीं तोड़ता है, क्योंकि वो उस दर्द को समझता है। इसलिए जब आपको ये सब चीजें समझ में आ जाती है तो आपकी परीक्षा भी खत्म हो जाती है, और ये ईश्वर की परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तीसरी चीज है आपको मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा
आपको शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ खास देना चाहते हैं तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके और उसमें उसे संभालने की क्षमता आ सके। दुख जब भी आता है आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाकर जाता है। दुख में आपको चाहे कितना भी दर्द हो, मगर जब आप उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप पहले से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर बन जाते हैं। अगर आपका जीवन कठिनाइयों से गुजरता है और आप हर चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।